हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग जा रहे हैं दुर्गा पूजा के पंडाल घूमने। तो आज दुर्गा पूजा का 5वां दिन है, जिस दिन स्कंद माता देवी की पूजा होती है। तो आज के दिन अगर हम लोग घूम ले तो भीड़ बहुत कम रहेगी, क्योंकि 2 सालों के बाद बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। तो हमने प्लान किया कि आज ही के दिन हम पंडाल घूम लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ गए हैं टुइला डुंगरी दुर्गा पूजा पंडाल। काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा है लोगों के बीच। लोग काफ़ी दूर दूर से इसे देखने आ रहे हैं। आज के दिन भीड़ बहुत कम है, तो हम लोगों ने सोचा चलो इसका फ़ायदा उठा ही लेते हैं। तो ये ऐसा लग रहा है जैसे फूल के ऊपर कोई भंवरा बैठा रहता है, लेकिन ये भंवरा कम और मकड़ी ज़्यादा लग रही थी, लेकिन इट्स ओके। क्रिएटिविटी का क्या कहना, इतना सुंदर इन लोगों ने पंडाल बनाया था। अंदर में भी वैसा बनाया था जैसे चींटियाँ अपने अंडे देती है, तो किस तरह से देखने में लगता है वैसा इन लोगों ने बनाया। माता दुर्गा की प्रतिमा के फिर हमने दर्शन किए, प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया। और ये इतनी मनमोहक प्रतिमा थी जो बस देखते ही बनती थी। उसके बाद हम निकल चले आदित्यपुर, सबसे फेमस दुर्गा पूजा पंडाल देखने, जो बौद्ध टेम्पल के आधार पे बनाया गया है। उसका थीम लिया गया है। दोनों तरफ यहाँ स्क्रीन लगी हुई है ताकि लोग आराम से स्क्रीन पे देख सके। पंडाल के अंदर जाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, इस बार बाहर से ही आपको दर्शन करने पड़ेंगे। बहुत सुंदर सा ये पंडाल बनाया गया है। श्रद्धालुगण, आप रुके हैं, आपसे आग्रह है कि आप रुके नहीं, आप माता का दर्शन करें और आगे की ओर बढ़ते रहें। आप रुके नहीं, आप आगे की ओर बढ़ते रहें। आदित्यपुर में ही एक और दुर्गा पूजा पंडाल बना है जो काफ़ी मनमोहक है, काफ़ी सुंदर है, देखते ही बनता है। बिल्कुल गिटार के थीम पे बनाया गया ये दुर्गा पूजा पंडाल मुझे लगता है इस बार सबसे ज़्यादा लोकप्रिय होने वाला है, क्योंकि इसमें सारे ना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं, उन्हीं से सजाया गया। आप देख सकते हो इसमें ढोलक, ताल, मृदंगा, वीणा, सब कुछ इसमें सजे हुए हैं। बहुत सुंदर ये लग रहा। बाहर से जितना सुंदर है, अंदर से भी काफ़ी ये सुंदर था। और यहाँ इतनी भीड़ हो रही थी कि बोलना पड़ रहा था कृपया जल्दी आप आगे चले, आगे बढ़ें। बहुत सुंदर था। पंडाल के अंदर देवी दुर्गा माता के प्रतिमा का हमने दर्शन कर लिया। बहुत ही सुंदर प्रतिमा और अंदर का नज़ारा आप देख सकते हो। अंदर में भी सारे इंस्ट्रूमेंट से सजाया गया है, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन्हीं से अंदर भी सजाया गया है। उसके बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइटिंग की गई थी, अलग तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स से चलने वाले यहाँ पे लाइटिंग के बहुत सारी चीज़ बनाए गए थे, जो बच्चों के लिए बहुत मनमोहक था। और यहाँ पे कुछ भूत वाला थीम भी दिया जाता है हर साल, वो इस बार भी था। फिर हम चले रानी कुदर की तरफ। रानी कुदर का यह दुर्गा पूजा पंडाल वाइट एंड ब्लू में बनाया गया था, जो आई थिंक किसी फॉरेन थीम पे बनाया गया है। ये बिल्कुल डिफरेंट था। ऐसा कोई भी पंडाल जमशेदपुर में कहीं और आपको देखने नहीं मिलेगा। बिल्कुल सामने में शिवलिंग की स्थापना की गई है, जो बहुत ही सुंदर था। अंदर में आप देखोगे बिल्कुल ऐसा थीम दिया गया है जैसे लग रहा आप किसी पैलेस के अंदर हो, किसी महल के अंदर हो। माता के दर्शन भी हमने अंदर में कर लिए। बहुत ही प्यारा और अलग यहाँ का नज़ारा है, जो मुझे नहीं लगता है कहीं पे और भी बनाया गया हो। फ्लावर्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे बहुत सुंदर बनाए गए थे। उसके बाद हम चल पड़े कदमा दुर्गा पूजा पंडाल की तरफ। और यहाँ पे जितने भी हमारे भारत के पौराणिक मंदिर हैं, उन सब के स्थान के बारे में बताया गया है और वे कहाँ पे स्थित हैं ये भी यहाँ पे पोस्टर के द्वारा यहाँ पे लगाया गया है। आप उसको देख सकते हो बाहर में ही। साथ ही यहाँ जागरण भी हो रहा था, लोग उसका भी आनंद उठा रहे थे।
तो ये एक पौराणिक मंदिर की तरह पंडाल बनाया गया है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी प्राचीन मंदिर में हम आ गए हों दर्शन करने के लिए। लग ही नहीं रहा था जैसे ये बनाया गया है, लग रहा था जैसे वाकई में ही किसी मंदिर के अंदर हम घूम रहे हों, वहाँ पे दर्शन करने आए हों माता के। बहुत ही सुंदर था ये अद्भुत नज़ारा। उसके बाद आ गए हम यहाँ पे काशीडी दुर्गा पूजा पंडाल देखने। मेले के लिए यहाँ पे लोगों की भारी भीड़ लगी हुई थी आज के दिन ही। जिसने इस पंडाल को बनाया है उस क्रिएटर का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। थीम बिल्कुल डिफरेंट है। माँ के ऊपर एक बच्चे का दुनिया में किस प्रकार जन्म होता है वो यहाँ पे दिखाने का थोड़ा कोशिश किया गया है। साथ ही माँ का यहाँ एक रूप दिखाया गया है। और बाहर से पंडाल कोई बहुत ज़्यादा आकर्षक नहीं है। आप जब देखोगे तो आपको बहुत सामान्य सा ही लगेगा, लेकिन जो सोच है इसके ऊपर, जो क्रिएटिविटी है, वो जो थीम है, वो बिल्कुल रोचक है, अलग है, डिफरेंट है और काफ़ी अच्छा है। भुइयाडी पंडाल का दर्शन करते हुए हम निकल पड़े आगे की तरफ। ये पंडाल थोड़ा सामान्य सा ही इस बार बना हुआ है और आगे जो पंडाल हमने देखा वो कुछ अलग ही बच्चों के थीम को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यूएफओ वाली जो एलियंस आते हैं जिस तरह से, वो यहाँ पे बनाया गया है और यहाँ काफ़ी भीड़ थी। मेले का लोग बहुत आनंद ले रहे थे, झूले बहुत सारे लगे हुए थे, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बच्चों के लिए ये प्लेस आई थिंक कि वो लोग बहुत इंटरेस्टेड होंगे इस प्लेस पे आने के लिए। तो आप देख रहे हो ऐसा लग रहा है जैसे अलग दुनिया में ही हम आ गए हों पंडाल के अंदर जब हम जा रहे हैं तो। और एकदम वो यूएफओ वाली फीलिंग आ रही है। बाहर में एलियंस भी लगाए गए हैं, आवाज़ भी उसी तरह से आ रही है एलियंस वाली। तो बिल्कुल ये बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया गया पंडाल। उसके बाद हमने यहाँ पे माता की प्रतिमा का दर्शन किया, उनका आशीर्वाद लिया और बढ़ चले अगले पंडाल की तरफ। और ये गोल्डन पैलेस थीम पे बनाया हुआ पंडाल है जो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। यहाँ भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी, काफ़ी रात भी हो चुका था, तो बहुत आराम से हमने यहाँ पे दर्शन कर लिया। उसके बाद बाराद्वारी तरफ ये एक बहुत ही सुंदर सा पंडाल बना हुआ है। आप देखोगे इसका जो द्वार है वो सब कुछ बहुत ही सुंदर है और अंदर में माता की प्रतिमा बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है, मनमोहक है। वैसे तो प्रतिमा हर जगह माता की अच्छी है, लेकिन ये वाली प्रतिमा बहुत सुंदर थी। उसके बाद लास्ट हम आ गए शिव पार्वती दुर्गा पूजा पंडाल देखने जो टिल्को में स्थित है। और इस बार यहाँ पे गणपति का विवाह जिस तरह से हुआ था रिद्धि सिद्धि के साथ, उस थीम को ध्यान में रखकर ये पंडाल बनाया गया था। काफ़ी रात हो चुका है और लोग बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल खाली खाली सा ये पंडाल है। तो आज बहुत आसानी से आराम से हमने पूरा दर्शन कर लिया है। आपको गाइज़ ये व्लॉग कैसा लगा आप बताना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड यस प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।